कोई सरकार की तरफ से कोई न कोई नुमाइंदा नहीं थे। लेकिन चीजों को भी बोलने से नहीं डरते हैं, और जहां बुरी चीज भी हो रही है मैं नहीं डरता। आगमन होने वाला है तो हम लोग इसलिए गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जब आगमन होगा तो ये जो सूर्य महोत्सव का मंच के माध्यम से जो मांगे हम लोग करते थे वो मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग करेंगे। हम सरकार में है, हमें सरकार की बात को रखने का मौका भी नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया, ये मेरी समझ जो वर्तमान स्थिति बताई जा रही है मंच के माध्यम से, जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप घुमाइए कैमरा की कहां पर देव में हर साल हम केवल मीटिंग करने आते हैं। सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उसको धरातल पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है? और अगर धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तो मैं पूरे औरंगाबाद के तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि उसके लिए सड़क से सदन तक हमको कुछ करना होगा। मैं जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। 3 दिवसीय चलने वाली देव में सूर्य महोत्सव वाद विवाद के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच आज संपन्न हो गई। सूर्य महोत्सव की शुरुआत यूं तो संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये माहौल आरोप प्रत्यारोप के बीच तब्दील होकर रह गई, जहां एक ओर उद्घाटन के लिए बिहार सरकार के नामुमकिन 2 मंत्रियों का आगमन होना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन उद्घाटन के मौके पर ना ही तो मंत्री आए और ना ही कोई विधायक मंचासीन दिखे। अपने यथारूप में चलता रहेगा। खुशी इस बात की भी है हम लोगों को कि मुख्य अतिथि के रूप में कोई प्रभारी मंत्री जी आते या पर्यटन मंत्री जी आते, लेकिन 11 तारीख को जो प्रस्तावित डेट है मुख्यमंत्री जी का देव में आगमन होने वाला है, तो हम लोग इसलिए गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जब आगमन होगा तो ये जो सूर्य महोत्सव का मंच के माध्यम से जो मांगे हम लोग करते थे वो मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हम लोग डायरेक्ट उनके सामने करने मांग अपना मांगेंगे। यह बात सही है। इस बीच में कितनी सरकारें आई गई, कितने पदाधिकारी आए गए, लेकिन देव के विकास से संबंधित विषयों पर मैंने किसी भी, चाहे वो पदाधिकारीगण हो चाहे वो जनप्रतिनिधिगण हो, मैंने वाद विवाद करते नहीं देखा। यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि जो भी हैं और यहाँ का जो प्रशासन है, हम 3 कार्यक्रम में आए हैं। एक कार्यक्रम में हमने जब मामला उठाया था तो आप लोगों के द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और अलग अलग जगहों पर रखा गया था। जब आप लोगों ने इस चीज़ों को रख लिया था तो दूसरी बार आप छठ कार्तिक मेले में देखे होंगे कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई थी यहाँ के श्रीमान जिला पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर हम सरकार में है, हमें सरकार की बात को रखने का मौका भी नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया, ये मेरी समझ से परे है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर हमारे कांग्रेस के हमारे छोटे भाई, हमारे मित्रवत, हमारे आनंद शंकर जी विधायक मौजूद थे। उन्होंने अपने पक्ष को रखा और यहाँ पर हमारे लोग जो यहाँ पर उद्घाटन सत्र में आने वाले थे उनके तरफ से उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में मैं हूँ, जबकि ये विशिष्ट अतिथि थे। खैर कोई बात नहीं है, मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने उद्घाटन भी किया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सरकार के पक्ष में इन्होंने जो इशारे में उंगलियां उठाई, मिलकर हम तो मिलकर चल रहे हैं, हमारी सरकार है, हम तो देव के लिए लाखों व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उसको धरातल पे उतारना प्रशासन का और आपका भी काम है। लोग देखिए, बोलने का मौका नहीं, हमें लोगों से बात करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हम जिस दिन से जिलाध्यक्ष और जिस पार्टी में हम आए हैं, हम मुखरता से कहीं पर भी अच्छी चीजों को भी बोलने से नहीं डरते हैं, और जहां बुरी चीज भी हो रही है मैं नहीं डरता हूं। आज देव की जो वर्तमान स्थिति बताई जा रही है मंच के माध्यम से, जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप घुमाइए कैमरा की कहां पर देव में हर साल हम केवल मीटिंग करने आते हैं। यहाँ पर हमारे सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उसको धरातल पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है? और अगर धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तो मैं पूरे औरंगाबाद के तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि उसके लिए सड़क से सदन तक हमको कुछ करना होगा। मैं जाऊंगा।
इसमें दोषी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के। उनको फंड का प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो मॉनिटरिंग करे। हमारे द्वारा जो सरकार के द्वारा इतनी सुविधाएं दी जा रही वो कहाँ जा रहा है, किसके पेट में घुस जा रहा है, कौन कमीशन खा रहा है। मंच पर सांसद और मंत्री भी नहीं रोके। अरे मेरी आवाज कहाँ रोकेंगे। आज इस मंच को कहीं ना कहीं दबाव में, विपक्ष के दबाव में इस मंच को अपने हाथ में लिया गया। बताइए हमारे सरकार का कौन सा एक भी जिलाध्यक्ष या फिर हमारे सरकार का कोई नुमाइंदा अगर कुछ कहा हो। मैं चेताना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को, मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह का नजरअंदाज अगर करेंगे, हमको अच्छाई और बुराई दोनों बात करनी थी देव की, क्योंकि आप हर साल देखते होंगे देव महोत्सव नहीं आ रहे सर, हम भी बात कर रहे हैं, आ रहे नहीं बाहर कर ले रहे ना खड़ा होकर बात। ठीक है, हमारी इतनी बात थी, मैं अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का शौकीन हूँ। ठीक है, बाहरी बात होगी। चलिए धन्यवाद। और आज 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत कम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार की भी बात की जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? थोड़ा सा उठाओ तो भैया। पिछले बार से इस बार कम से कम कितनी भीड़ इस बार, और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है 6 बजे के बाद आपको अच्छी भीड़ दिखेगी। कई मंत्रियों का कार्यक्रम था, क्या कारण रहा कि वो नहीं आ पाए? अभी कैबिनेट की बैठक 7 बजे से कई पार्टी के जिलाध्यक्ष नाराज हैं कि हमको मंच को मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए, ये महोत्सव है, सरकारी मंच है, न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद्य की एक खास रिपोर्ट।